कबीर मियां, आप इसकी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। पता नहीं क्या बोले जा रही है, इसके जो मन में आया वो कह जा रही है, लेकिन आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। सारा, तारा, कबीर से माफी मांगो, माफी मांगो कबीर मियां से, माफी मांगो इनसे। तुमने जो कुछ भी कहा है वो गलत है, गलत है सारा। आप नहीं मानते इसे, क्यों अपनी गृहस्थी तोड़ने में लगी हुई हो बेटा? माफी मांगो। अगर आपकी बात मान ली तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? उन औरतों का क्या जो हमसे आस लगाए हुए बैठे हैं कि हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, उनका क्या अम्मा? यूं अकेला छोड़ दे उन्हें? कौन साथ देगा उनका? चाहे कयामत आ जाए, हम ना तो शरिया बोर्ड जाना छोड़ेंगे और ना ही हक की लड़ाई छोड़ेंगे। अरे वो ही है ना, ज़ारा अहमद, काजी साहब की बीवी। कैसे खुले सर घूम रही है? ऐसी औरत को खुद कहाए की तो पासा है नहीं, और चली हमारी बहू बेटियों को भड़काने। इसे ना बीच चौराहे पे मारना चाहिए। फिर सोचना क्या, मारो। चलो, अल्लाह हमें सवाब देगा। ज़ारा अहमद गुनहगार है। इसकी वजह से सारी औरतें बागी बनती जा रही हैं। कौसर बीवी को बाहर जाकर काम करने के लिए उकसा रही है। हमने तो इन्हें बाहर किसी से बात करते हुए, पैसे लेते हुए देखा था। तुम्हारे बड़ों की बात न मानने की आदत, इसी आदत ने तुम्हारे शौहर के मुस्तकबिल को आज अंधेरे में ढकेल दिया। जब से ब्याह के इस घर में आई हो, हमने एक बार भी तुम्हें अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नहीं देखा। इस्लाम में औरतों को अपने शौहरों का हुक्म मानने की हिदायत दी जाती है, लेकिन नहीं, कभी एक अच्छी मोमिन बीवी बनकर अपने शौहर की बात मानेगी? कब मानोगी तुम ज़ारा? अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न ला इलाहा क्या
तुम गंदे हो जो हम सोच भी नहीं सकते थे, तुमने बोल दिया। कुरान की कसम खाते वक्त एक बार भी होठ नहीं कांपे तुम्हारे। अब हमारे बीच मोहब्बत नहीं रह गई है जो कैसे बोलती है इतने कठोर लफ्ज। जरा तुम हमारा रिश्ता टूटने से बचा सकती हो, वक्त है अभी। बैठो। 12 तारीख को तुम शरिया बोर्ड में ना हो। बस इतना ही करना है तुम्हें, हमारा रिश्ता बचाने के लिए। ज़ारा, तुम भी तो हमसे मोहब्बत करते हो ना, तो क्या सिर्फ एक औरत का फर्ज होता है घर की इज्जत की लाज रखना? क्या एक शौहर का फर्ज नहीं होता? ये फर्ज एक शौहर का फर्ज भी होता है ज़ारा, लेकिन तुम्हें महफूज रखना वो हमारा फर्ज है ना। तुम जानती हो ना क्या हुआ है, लोग बंदूक लेकर हमारे घर में घुस आए ज़ारा। खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। ये केस से तुम्हें पीछे हटना ही होगा। ये सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि सबके लिए जरूरी है, और हम तुम्हें हर हाल में रोकेंगे ज़ारा। तुम्हें हमारी हिफाजत की फिक्र है, इसलिए तुम नहीं चाहते कि अब शरिया बुझ जाए। अगर वो गुंडे घर में नहीं आते तो क्या तुम हमें घर से बाहर जाने देते? शरिया बोर्ड में अगर हम जाकर बहस करते तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। कबीर, तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते हो, तो हमें सच बताओ ना। अगर सचमुच तुम्हें सिर्फ हमारी हिफाजत की फिक्र है तो ठीक है, हम शरिया बोर्ड नहीं जाएंगे, हम खुशी खुशी घर पर रहेंगे। बताओ ना, हम तुम्हारी बीवी हैं इसलिए तुम नहीं चाहते हम शरिया बोर्ड जाएं? यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सवाल करती। हमें तुम्हारी जान की परवाह है। हाँ ज़ारा, हम थोड़ा सुकून चाहते हैं अपनी जिंदगी में। जब अल्लाह ताला ने खुद एक शौहर और बीवी को कुछ फर्ज दिए ज़ारा, क्या है तुम्हारे फर्ज, क्या है हमारे फर्ज? हम बाहर जाकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और तुम्हें देंगे, और तुम क्या करोगी? घर पे बैठोगी और घर संभालोगी। ये फर्ज जब अल्लाह ताला ने हमें दिए तो तुम निभाओ ना अपना फर्ज ज़ारा। हम अपना फर्ज निभाएंगे। ये जो सारा हंगामा हुआ है ना पिछले दिनों में, तुम्हारे शरिया बोर्ड के जाने के अमल की वजह से हुआ है, और कौसर की जिद की वजह से हुआ है। नामहरम के साथ काम करने की उसकी जिद की वजह से ये सारा हंगामा हुआ ज़ारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा, कबीर, उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। इस्लाम ऐसा हुक्म कहीं भी नहीं देता है कि औरत होने का ये मतलब है कि घर पर रहो, सिर्फ बच्चों को पालो। अगर जरूरत पड़े तो घर के बाहर काम कर सकते हैं। इस्लाम ने ये उसूल इसलिए बनाया कि औरत घर पे रहे, ताकि कबीर घर में मोहब्बत बनी रहे, सब मिलजुल कर रहें। लेकिन अगर जरूरत आ पड़े तो औरतें बाहर जा सकती हैं काम करने के लिए। कबीर, जब इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया है तो फिर मर्द कौन होते हैं औरतों को रोकने वाले? कबीर, ऐसे फिजूल के हुक्म गैर बराबरी को बढ़ावा देते हैं कबीर, और इस्लाम के सख्त खिलाफ है। कहां से कहां, ये तुम्हारा कौन सा लॉजिक है? इसीलिए हम नहीं चाहते तुम शरिया बोर्ड। जो ये बेकार की जो बहस करती हो ना तुम, उसकी वजह से औरतें बागी हो जाती है और कुछ नहीं। सुनो, हम नहीं चाहते कि तुम 12 तारीख को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आओ। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमारे लिए इतना तो कर सकती हो? जीनत बाजी, ये क्या किया तुमने? ऐसे कोई काम करता है? पूरी चाय गिरा दी, हमारे महंगे कप तोड़ दिए। कशान भाईजान आपको बुला रहे थे ना, हम आपसे वही कहने आए थे। क्या हुआ जीनत भाभी? अरे हम तुम दोनों के लिए चाय लेकर आए थे और इसने ये। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? चाय उठाओ, इसे साफ करो। जीनत भाभी, अबू कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगे। हम ड्राइवर के साथ भी आ सकते थे, तुमने छोड़ने आने की जहमत क्यों की? हम कोई जहमत नहीं कर रहे,
सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। तुम्हारी हिफाजत ज़ारा हमारी जिम्मेदारी है, हमेशा से थी, है भी और हमेशा। मतलब हम तुम्हें छोड़ने आएंगे ज़ारा आज से, और लेने भी आएंगे। 12 अप्रैल को भी हमें शरिया बोर्ड से लेने आओगे? अगर 12 अप्रैल को ज़ारा तुम कौसर की केस की सुनवाई के लिए शरिया बोर्ड में आओगी, तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं ज़ारा कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी। ए मेरे खुदा, ज़ारा कबीर के बीच आई हर मुश्किल को दूर कर दे मेरे खुदा, दूर कर दे। आयशा बहन। अस्सलाम वालेकुम सलमा बहन। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन। वो आपको एक ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया था। ज़ारा आपसे मिलने के लिए आ रही है। आपसे गुजारिश है कि 2 बातें करके उसे समझाइए। हमें तो मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। कैसा मामला आयशा बहन? हाँ बताइए ना, क्या बात है? दरअसल कबीर ने कुरान पाक पर हाथ रख के कसम खाई है कि अगर ज़ारा कौसर का केस लड़ने के लिए शरिया बोर्ड गई तो वो उसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। या अल्लाह, अल्लाह का वास्ता है सलमा बहन, आप ज़ारा को समझाइए, उसे कहिए कि अपनी शादी को टूटते हुए बचा ले, नहीं तो गजब हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये 2 दिन के लिए प्यार जताने की क्या जरूरत है कबीर? 2 दिन के बाद तुम्हें पता भी नहीं होगा हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं। इतने गुरूर के साथ तुमने कसम जो खा ली है। नहीं, हम नहीं मानते। तुम हमें अपनी कसम पूरी करने दोगे? नहीं ज़ारा, तुम इतनी आसानी से ये रिश्ता टूटने नहीं दे सकती। ज़ारा, इतनी आसानी से तुम ये हमारा ये खूबसूरत रिश्ता टूट रहा है ना कबीर, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे दिल की बस्ती उजड़ रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से कबीर, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ज़ारा, अगर तुमने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी और ये रिश्ते को टूटने दिया, वाह खुदा, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। मेरी रूह करेगी फरियाद, मेरी सांसें कहीं खो जाएंगी, तभी तू मेरे संग रहना, तभी तू मेरे संग रहना, तभी तू मेरे संग रहना। उन तीनों की हालत बहुत खराब है। हमें ज़ारा,
तीनों के तीनों आईसीयू में। कभी अल्लाह ही जाने क्या होगा। ज़ारा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम वहाँ करें भी तो क्या करें। ज़ारा तो खुद को कोसने लगी। बहुत मुश्किल से समझा बुझा कर उसे घर लेकर आए हैं। हम गारत हो जाए तो बेहतर होगा। इस सबके जिम्मेदार हम हैं। कबीर जब कौसर के पास पहुंचे और हमने उससे कहा कि हम तुम्हारा केस नहीं लड़ेंगे, तो हमने उसकी आंखों में मायूसी देखी, जैसे वो कुछ कर बैठेगी, और वही हुआ। अब हमारी गलती है, हम जिम्मेदार हैं। हम गए थे सहारा देने और हम पीछे हट गए। अल्लाह में कभी माफ नहीं करेगा इसके लिए। अगर हमने उसकी उम्मीद को नहीं मारा होता ना, वो कभी 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 मौत के मुंह नहीं लगते। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। कैसी बातें कर रही हो तुम? खुदकुशी करना इस्लाम में हराम है। इधर देखो, गुनाह है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया ज़ारा। और तुम्हें फिक्र हो रही है कौसर के बच्चों की, उस कौसर की ना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अपने आप को संभालो ज़ारा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कुछ करना है ना, उनके हक में दुआ पढ़ो और अपने आप को कसूरवार मानना बंद करो। ज़ारा, बेफिक्र रहो। तुमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। देखो, हर इंसान की जिंदगी में अक्सर ऐसा मोड़ आता है जहां से उसे कोई एक रास्ता चुनना होता है, और 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड नहीं जाने का फैसला लेकर तुमने बिल्कुल सही रास्ता चुना है। तुम एक मोमिन बीवी हो, एक फर्मा बरदार बीवी हो, ये साबित कर दिया है तुमने। और तुम्हारे इस फैसले से हम सब की नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। और हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे इस कदम को लेकर बहुत खुश होंगे। रही बात कौसर बीबी और उनके बच्चों की, तो जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। हमें भी उस बात का अफसोस है, मगर उसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती हो? खुदा की जात से नाउम्मीद होकर उसने यह कदम उठाया, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? हाँ ज़ारा, कौसर की हालत के लिए तुम खुद को कोई तकलीफ मत दो। हम सब कौसर और उसके बच्चों के लिए मिलकर दुआ करेंगे, और तुम भी करो बेटा। ज़ारा, कहाँ जा रही हो? नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह से माफी मांगेंगे और कौसर और उसके बच्चों के लिए दुआ करेंगे। वादा खिलाफी इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। हम वादा करके मुकर गए, कौसर को उम्मीद दी और हम पीछे हट गए। आप लोग चाहे हमें कितनी भी तसल्ली दे दें, इस सब के जिम्मेदार हम ही हैं। हमें इस गुनाह से तौबा करने का तरीका तलाश करना है। रिजवान मियां, तुम्हारे दिमाग के कारखाने में साजिशों का अकाल क्यों पड़ गया है? एक के बाद एक लगातार प्लान फेल हो रहे। कुछ बड़ा सोचिए मियां, वरना बहुत देर हो जाएगी। बैठो। दरअसल डॉक्टर साहब, हमारे ना हाथ आजकल बहुत कमजोर हो गए। आप कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे हमारे। आप पहले यहाँ बैठिए। अरे हमारी बात तो सुनिए। आप कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि इनमें इतनी ताकत आ जाए कि हम किसी को सीढ़ियों से धक्का देकर उसे मारने की कोशिश कर सकें।
बिल्कुल आपकी तरह। एक सेकंड में। काजी साहब, जरा 1 मिनट। जी, आप जरा ज़ारा से बात कीजिए, समझाइए उसे। ये केस छोड़कर उसने कुछ गलत नहीं किया है। वो आपकी बहुत इज्जत करती है, आपकी बात मानेगी वो। देखिए शहबाज साहब, हम ज़ारा को तालीम और तरबियत और अच्छी परवरिश देकर अपने बाप होने का फर्ज अदा कर चुके हैं। हम उसे फैसला लेने के काबिल बना चुके हैं। इसलिए हमने उसे कल ही समझा दिया था कि अब जो कुछ भी करना है उसे ही करना है। अगर किसी वजह से ज़ारा ने ये ठान लिया कि वो शरिया बोर्ड जाके ये केस लड़ेगी तो गजब हो जाएगा, और फिर ये मीडिया वाले तो बैठेंगे हर चीज को बड़ा चढ़ा के पेश करने के लिए। कबीर ने कसम दी है ज़ारा को। आप जानते हैं उन दोनों के रिश्ते के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, और रिश्ता तो दूर की बात है, ये ज़ारा की जान के लिए ठीक नहीं है। मतलब? हम बताना नहीं चाहते थे मगर अब कोई रास्ता नहीं है। कौम के मर्द जो हैं वो ज़ारा से नाराज है। वो चाहते हैं कि वो ये कौसर वाला केस छोड़ दे। कुछ दिन पहले हमारे घर कुछ बंदूकधारी लोग घुस आए थे, धमकी देकर गए। अगर ज़ारा अपना फैसला बदलती नहीं है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप ही हमारी आस हैं ज़ारा बीबी। पीछे हटके हम पे जुल्म मत कीजिए। मत कीजिए, मत कीजिए। ज़ारा अहमद, इसमें आपका क्या कहना है? अगर तुम 12 अप्रैल को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आई तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रखकर कसम खाते ज़ारा कि तुम इस घर में कभी नहीं लौटोगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज आप सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हम कौसर का केस फिर से लड़ेंगे। और 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड भी जरूर जाएंगे। शुक्रिया। ज़ारा बीबी जिंदाबाद, ज़ारा बीबी जिंदाबाद, ज़ारा बीबी जिंदाबाद, ज़ारा बीबी जिंदाबाद, ज़ारा बीबी जिंदाबाद। तो आखिर तुमने ये फैसला ले ही लिया है कि तुम अपनी शादी का कत्ल करके ही रहोगी। जरा सी वाहवाही के लिए कबीर के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है उस रिश्ते को खत्म करके ही रहोगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। ज़ारा ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ज़ारा तुम कबीर के साथ रिश्ता नहीं तोड़ोगी ना? कभी नहीं। सुना आपने? मम्मी, हमारा बस चले तो हम आखिरी सांस तक कबीर के साथ अपना रिश्ता रखें, लेकिन रिश्ता तोड़ने की कसम तो कबीर ने खाई ना। तो सवाल कबीर से नहीं होना चाहिए क्या? उससे क्या पूछे हम?
सवाल हम तुमसे पूछेंगे ज़ारा। कबीर ने जो कसम खाई है उस कसम को पूरा ना होने से सिर्फ तुम रोक सकती हो, इसलिए सवाल हम तुमसे पूछेंगे।